नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ेंगे स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से आने वाले जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, और ये वार्षिकांक 2024 का करंट अफेयर्स होने वाला है। दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, और इसके 2200 प्लस वन लाइनर प्रश्न भी हम लोग कर रहे हैं। तो जिसमें एक वीडियो हम लेकर के आए थे वन लाइनर का, जिसमें आपको लगभग 200 से 300 प्रश्न एक ही वीडियो में वन लाइनर माध्यम से करवाया गया था। और दूसरी क्लास भी इसकी बहुत जल्द आने वाली है वन लाइनर की। हमारी ये आपकी 6 नंबर की क्लास है, जिसमें आप लोग 250 से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 250 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार एवं सम्मान संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं का विस्तृत संग्रह यहाँ पे करवाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 251 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, योगेश्वर दत्त, विनेश फोगाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? नीरज चोपड़ा जी के द्वारा अभी हाल ही में रजत पदक जीता गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 253, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, और इस टीम के कप्तान कौन है? कांस्य पदक जीता है इन्होंने, और इस टीम के कप्तान कौन है? अगर इसकी बात करें तो इनके कप्तान है हरमनप्रीत कौर इसके कप्तान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 254 नंबर प्रश्न है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अंशुमन गायकवाड़, और इनका संबंध किस खेल से है, ये बताना है। अंशुमन गायकवाड़ की बात करेंगे तो इनका संबंध था क्रिकेट से, याद रखेंगे। यह एक क्रिकेट खिलाड़ी है अंशुमन गायकवाड़, और इनका भी 71 ईयर की एज में इनका भी हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 255, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल्स नवीन राणा, राजेश चंदेल, सुरेश गौतम या विकास लखेड़ा? तो याद रखिएगा, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में इन्हें बनाया गया है विकास लखेड़ा जी को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकास लखेड़ा। 256 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो लाल किला पर 11वीं बार तिरंगा झंडा फहराया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 257, हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार 6ठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि IIC। ठीक, तो इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु किस भारतीय संस्थान को लगातार 6ठे वर्ष ओवरऑल फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो इसमें राइट आंसर है IIT मद्रास का। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और IIT मद्रास ने जो है लगातार 6 वर्ष तक ओवरऑल फर्स्ट स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है 258, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं? कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं? यह है कर्नाटक और केरल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक और केरल। अगला प्रश्न है 259, भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1 लाख रुपए से बढ़ा करके अभी हाल ही में 5 लाख रुपए तक कर दी है। सॉरी, यहाँ पे 5 लाख उसका राइट हो जाएगा। 5 लाख रुपए तक की इसकी लिमिट सीमा रखी गई है। 260 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? ये मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? इनका नाम है PR श्रीजेश। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है, बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 262 नंबर प्रश्न है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो याद रखेंगे इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 263 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? पर्वत प्रहार।
ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पर्वत प्रहार नाम से। 264 नंबर क्वेश्चन है, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में टोटल 35 गांवों को मान्यता दी गई है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 265 नंबर क्वेश्चन है, 265 नंबर क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे टोटल बात करेंगे, टोटल 103 सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266 नंबर क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम या 62 किलोग्राम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत विवादों में भी बहुत रहा है ये, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना बन सकती है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम भार कैटेगरी में इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267, खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नंदिनी सहकार योजना, तो यह जो योजना है किसके द्वारा लॉन्च की गई? याद रखिएगा, इसका ये जो योजना है ये एनसीडीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनसीडीसी। अगला प्रश्न है 268, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से किस देश के सर्वोच्च सम्मान है जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है? श्रीलंका, फिजी, फ्रांस या मंगोलिया? तो यह फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फिजी। 269 नंबर प्रश्न, किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यह घोषित किया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त, ये ऑप्शन 14 अगस्त। अगला प्रश्न है 270, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? यह प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 271 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनी है बताना है, तो याद रखेंगे इनका नाम है प्रीति सूदन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है 272, एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? अभिनव बिंद्रा, सुदर्शन पटनायक, रोशनी नादर या अनंत शंकर दर्शन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत शंकर दर्शन को एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? ऑप्शन देखेंगे, भारत, नेपाल, थाईलैंड या श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने इसकी मेजबानी की, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लाटिक्स किस देश के हैं? किस देश के हैं? याद रखिएगा, यूएसए, इटली, स्वीडन या अर्जेंटीना? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन, यह स्वीडन देश के हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 275, ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह जी के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276, किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया? IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है? नीलकुरुंज पुष्प, गुलमोहर पुष्प, नाग पुष्प या रैफ्लेशिया पुष्प? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलकुरुंजी पुष्प, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये हर 12 वर्ष बाद जो नीलकुरुंजी पुष्प होता है, यह 12 वर्ष बाद खिलता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 277, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे और इन टिकटों में से कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? कौन सा ऐसा है जिसमें ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? याद रखिएगा, भाला फेंक और हॉकी और नौकायन और टेबल टेनिस, ये दोनों इसमें दर्शाए गए हैं, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाला फेंक और हॉकी और नौकायन या टेनिस। 278 नंबर क्वेश्चन, जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो यह टोटल अभी संख्या है 4,41,00,000
11,222, 4,11,222। क्वेश्चन नंबर 279, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 अगस्त को। बी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 अगस्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 280, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 281, आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बताना है। आगामी नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है एम संदीप, CS सेट्टी, JP नायर या CK अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका CS सेट्टी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 282, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, ये बताना है। मेन सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज या एंडी मर्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 282 का नोवाक जोकोविच। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 283, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? नोआ लायल्स की बात करेंगे तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के धावक हैं, याद रखेंगे USA। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? कितने हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी है? 8। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 285, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी, ये बताना है। तो इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 38वीं, 39वीं, 40वीं या 41वीं। पर्यटन विकास सूचकांक की बात करेंगे, इसमें भारत की रैंक थी 39वीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 286 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है और उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? पत्रकारिता, विज्ञान, शास्त्रीय नृत्य या अर्थशास्त्र। तो याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध था शास्त्रीय नृत्य से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 287, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ये बताना है। तो इसमें भारत की जो रैंक है 7वीं, 8वीं या 9वां या 10वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 8वां। ठीक है, 8वां इसकी राइट आंसर हो जाएगा। 288 नंबर क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली में। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 289, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 290 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है? 3P स्पर्धा में राइफल 3P जो स्पर्धा हुई है उसमें स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इनके द्वारा अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कांस्य। अगला प्रश्न है 291 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 है, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है यह हरियाणा में किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 293, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? शुभंकर आपसे बहुत पूछता है, याद रखिएगा। इसका शुभंकर है फ्रीजियन ट्रॉफी इसका शुभंकर था पेरिस ओलंपिक 2024 का। एक फ्रीजियन ट्रॉफी होती है और वो ट्रॉफी इसका शुभंकर बनाया गया था। 294 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? यह
धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो शिक्षा मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 295। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? यह भी हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व में इसको स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व। 296 नंबर क्वेश्चन है पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? ई सेहत, यहाँ पे है ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, यह शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय सेना। अगला प्रश्न है 297 नंबर क्वेश्चन है आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है, इनका नाम है मनु भाकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनु भाकर। अगला प्रश्न है 298। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है भारत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत। 299 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो यह समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस में किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेड डी फ्रांस। 300 नंबर प्रश्न है राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस, शिक्षक और स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्व विभाग और पंचायत सेवाएं, परिवहन और सार्वजनिक निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। इसमें अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 301 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया और यह किस राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक मोइदम को इसमें शामिल किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यह बिहार, असम, मेघालय, गुजरात कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी जितने भी हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने भी साथी हैं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। ठीक है, और सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने सभी मित्रों को, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिया करें। ठीक है, जितने भी साथी हैं सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड या आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, सारे कुछ टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को सभी साथी जितने भी हैं ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।